11 सीट और प्लस एक MLC का घोषणा भी आपके सामने में हुआ। तेजस्वी यादव की कौन सी बात सबसे खराब लगी आपको, बता ही दीजिए, क्या हुआ? नहीं, ये सब छोड़िए, अभी इतना डिटेल में कहा जाएंगे। अच्छा, अनुभव का कमी है। अनुभव की कमी है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मेहनत करें, प्रयास करें, शुभकामना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें दम होगा वो बिहार के जनता का सेवा करेगा। लालू जी का बेटा हो सकते हैं और हैं, लेकिन आप लालू जी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, आज मेरे साथ हैं, आज दिन है बुधवार, तारीख है 7 अक्टूबर, और आज बिहार की सियासत में, बिहार की चुनावी खबरों में सबसे हॉट केक बने हुए हैं बीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला। आपका स्वागत है मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुकेश जी, 72 घंटा पहले अपमान और आज 72 घंटे के बाद मल्ला का बेटा बन गया है शहंशाह। ये कैसे हुआ? 72 घंटे में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके हॉटलाइन पर थे, जो इतना बड़ा करिश्मा आपने कर दिया? नहीं, देखिए, अब जिस तरीके से हमारे सहयोगी जिसके साथ हम भरोसे जता के या वो हमारे पास भरोसा जता के साथ में हम लोग चल रहे थे, और अचानक वो खंजर भोंकने का काम करते हैं, डार्क में रखने का काम करते हैं, तो हमने ज़्यादा नहीं 6-7-8 मिनट के अंदर में मैंने डिसीजन ले लेता हूँ जगह पे ही कि ऐसे गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए, जो हमारे और हमारे समाज को, हमारे पार्टी को अपमान कर रहे हैं। और जो 4 रोज पहले सहयोगी आते हैं उनको नंबर घोषणा कर दी जा रही है, और मेरा जो इतने पौने 2 साल से हम साथ में हैं गठबंधन में, और हमारे नंबर को 3 दिन या 2 दिन के बाद घोषणा करने की बात करते हैं। तो वहीं पे हमने 7-8 मिनट के अंदर में डिसीजन लेता हूं कि मैं गठबंधन से बाहर निकल रहा हूं। उसके बाद हमने तो अपनी ज़िंदगी में 39 साल में 21 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और हमने अपने संघर्ष के बदौलत हमने पूरे बिहार में अपने अति पिछड़ा समाज पे का मजबूत पकड़ हमने बनाया। एक बड़ा वोट बैंक मेरे साथ है। आपने उपचुनाव में देखा कि 15% वोट हमें अपने दम पे मैंने लाया था। नहीं, वो तो ठीक है मुकेश जी, लेकिन सवाल ये है कि मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मौर्या होटल में महागठबंधन की सामूहिक शादी समारोह का आयोजन होता है, और वहीं मुकेश सहनी तलाक दे देते हैं। और खबर ये आ रही है कि आप तलाक देते हैं, आप वहां गुस्सा जाहिर करते हैं, तलाक के कारण बताते हैं, और डाकबंगला चौराहा आते आते आपके पास अमित शाह का फोन आ जाता है कि मुकेश जी आप उधर कहाँ हैं, आपकी जगह तो यहाँ थी, कहाँ चले गए थे, कहाँ फंस गए थे, आप चले गए दिल्ली। क्या खबर है? इतना जल्दी भी नहीं आ पाइए। हाँ, ठीक है, बहुत सारे साथी का फोन आना चालू हो जाता है जो एनडीए से जुड़े हुए साथी रहते हैं, और उनका है स्वागत होता है कि आप हमारे साथ आइए, अच्छा आपने किया है, जो आपके साथ धोखा दे रहा था और आपने इतने बोल्डली आपने तुरंत डिसीजन ले लिया है। बहुत बड़े बड़े नेता ऐसा डिसीजन इतने शॉर्ट टाइम में नहीं लेते हैं, बहुत चीज़ के लिए सोचते हैं, दूसरे अपने पार्टी के लोगों पर डाल देते हैं, हम कोर कमेटी से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ टाइम पास करते। तो मैंने पूरे बिहार के निषाद जो है और अति पिछड़ा है, जो हम पे भरोसा जता के हैं, और मैंने जब भी उनके लिए निर्णय लिया ऐसा ही शॉर्ट टाइम में नहीं। वो तो आज सुशील मोदी जी ने कह दिया कि आप सिर्फ मल्लाह के नेता नहीं, आप अति पिछड़ा के नेता हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी दूसरी शादी, कितने देर में फोन आ गया? नहीं, बातचीत तो जारी हो गया। दूसरे रोज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि पार्टी अपने दम पे भी 243 लड़ सकता है। अच्छा। और क्या गठबंधन का रूपरेखा होगा, तीसरा मोर्चा भी बन सकता है या कोई अलग विकल्प होगा, तो उस पर विचार करेंगे, और उसके बाद ही बातचीत हो जाता है। और फिर मैं दिल्ली जाता हूँ और बैठ के दिल्ली जाते हैं कि बुलाया जाता है? दिल्ली जाना हुआ तो मतलब बुलाना हुआ और या बात करना हुआ, तो इस सिलसिले में जब अमित शाह से रिश्ते तो आपके पहले भी रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ आपने मंच भी शेयर किया है, और आज बीजेपी ने स्वीकारा भी कि 2014 में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में आपने बड़ी भूमिका निभाई बिहार में। तो फोन आ गया आपके पास? मेरा पहले से ही संबंध अच्छा रहा। मैंने 14-15 में साथ में काम किया। कुछ दिनों के लिए हम पार्टी बना लिए, तो हमारे पार्टी का एक सिस्टम था कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो हम महागठबंधन के साथ आए। कुछ दिनों के लिए हम अलग हुए थे, लेकिन जिस तरीके से हमें खंजर भोंकने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है, गृह मंत्री जी पिछड़ा है, तो उन्होंने यूं ही समय बेगर गवाए हुए हमारे जख्मों पे मलहम लगाने का काम किया, और बहुत बड़ा सम्मान हमें दिया है। आप ही लोग या तरह तरह का खबर उठते थे,
1 नंबर पे होगा, 4 सीट मिलेगा, 6 सीट मिलेगा, इस तरीके देखिए ये तो खबरें आती रहती है मुकेश जी, लेकिन 72 2 नंबर पे जी 11 सीट और प्लस एक MLC का घोषणा भी आपके सामने में हुआ, तो एक बड़ा सम्मान हमको मिला है। और नहीं, सम्मान तो मिल ही गया ना, मन में आपके भीतर तो लड्डू फूट ही रहे हैं ना, लड्डू तो खा रहे हैं आप। 72 घंटे में आप बिहार में जीता ना, मांझी की पार्टी से बड़े पार्टी हो गए बिहार में, और एनडीए में 11 सीटें, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हम पहले से ही हम अपनी पार्टी के लिए मजबूती से 6-7 साल से काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, आने वाले समय में देखिए कि हमारी पार्टी कहाँ पहुंचेगी। एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ है, और इसीलिए हमारी पार्टी का नाम है VIP। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या होता है वो वही VIP कहलाता है। वो VIP तो आप बने दिख गए ना। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे तो आने वाले समय में, और मेरे तो इरादा था कि 25 सीट मिले, डिप्टी CM मिले, महागठबंधन में थे, क्योंकि वो गठबंधन मेरे दम पे वो चल रहा था। अच्छा। तो गठबंधन आपके दम पर चल रहा था? मतलब उस गठबंधन का अगर सरकार बनता तो मेरे दम पे बनता। अच्छा, ये क्लियर है। हाँ। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि वो गठबंधन के पास 2010 में कितना सीट आया था जीत के, तो उस वहाँ पे एक उम्मीद था कि अति पिछड़ा जिस तरीके से मेरे पास जो वोट बैंक था, और 15% हमने ला के दिखाया था, एक बड़ा वोट बैंक। और बिहार में अच्छा, ये जो बार आप 15% की बात करते हैं मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि आप जिधर रहेंगे वो 15% उधर ही हो जाएगा? क्या ये 15% के लिए आप भगवान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसे जगह पे अपने आप को ढांचा है, ऐसे लोगों का मैं बेटा हूं, जो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारे साथ रहेंगे, जहां हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, हमें मौका एक बार जरूर देंगे। और मौका देते आए तब आज मैं बिहार में इतने एस्टेब्लिश राजनीति कर रहा हूं, तो मेरा पूरा भरोसा है कि उनका हमारा साथ मिलेगा। और मैं उनके लिए ही काम कर रहा हूँ, उनको सेवा करना ही है। मैं राजनीति में सेवा भाव से मैं आया हूँ। आपको भी पता है कि मुंबई जैसे शहर में मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के कामयाबी के ऊंचाई तक पहुंच गया, और संघर्ष करके पहुंचा। और वहां से मुड़कर मैं बिहार आता हूं, फिर संघर्ष करता हूं। नहीं तो आप शहर जाने वाले को बहुत कम लोगों को देखेंगे कि गांव की ओर मुड़ते हैं। चलिए, अब तो 11 सीटें हो गई और MLC का भी हो गया। आप स्वयं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पहला चुनाव एक जगह से अचानक मुड़ना और गठबंधन करने में थोड़ा समय लग गया। और पीछे पहला जो चरण का चुनाव है, उस चुनाव में बहुत सारे हमारे साथी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। मुंगेर से, हमारे शेखपुरा से बहुत सारे साथी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लेट होने के कारण हमें पहला चरण में सीट नहीं मिला, और इसके कारण हम भी काफ़ी दुखी हैं। और तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हमारे साथी जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो मैं भी नहीं लड़ता हूँ चुनाव। और मतलब आप साथियों के सम्मान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आगे और बड़ी जीत के साथ की तैयारी करेंगे। और हमारी अभी लक्ष्य यही है कि हमारे पास 243 सीट है पूरे गठबंधन का, 243 पे घूम घूम के प्रचार करेंगे, और मजबूती से ज़्यादा 220 सीट से अधिक सीट जीतने का कोशिश। बिहार में 220 सीट ये लक्ष्य रखा। तेजस्वी यादव को अब कितनी सीटें? जो 2010 में उतना आ जाए तो बहुत हो गया। मतलब 24 और 22 बहुत हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव की कौन सी बात सबसे खराब लगी आपको, बता ही दीजिए, क्या हुआ? नहीं, ये सब छोड़िए, अभी इतना डिटेल में कहा जाएंगे। अच्छा, अनुभव का कमी है। अनुभव की कमी है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मेहनत करें, प्रयास करें, शुभकामना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें दम होगा वो बिहार के जनता का सेवा करेगा। 2020 में तो कोई संभावना दिखती है आपको? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, खत्म हो गया, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। और 25 के लिए कोशिश करें लोगों को, और मुझे लगता है कि जिसमें दम होगा वही बिहार का सेवा करेगा। विजन बड़ा करे। और देखिए, आप लालू जी का बेटा हो सकते हैं और हैं, लेकिन आप लालू जी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करें तो कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आज देखिए, सनब मल्ला गांव से पिताजी मछली मारते थे, गरीब परिवार से उठकर मैं मुंबई जैसे शहर। मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर फिर से उड़ेगा? निश्चित तौर पे उड़ेगा, निश्चित तौर पे उड़ेगा, पूरा उड़ेगा। पूरा प्रचार में कोई कमी नहीं रहेगा, पूरा मजबूती से हम प्रचार करेंगे। 243 के लिए प्रचार करेंगे। मुकेश सहनी जी, आखिरी सवाल, कल तक जब आप महागठबंधन में थे, आप मोदी और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा धोखेबाज बता रहे थे कि आपके साथ धोखा किया, निषाद समाज के साथ धोखा किया, जो बातें कही गई वो नहीं पूरा किया। अब जो आपकी नई बातचीत हुई अमित शाह से, या फिर बीजेपी के सीनियर लीडर से, या एनडीए के लीडर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल आपका नाम लिया बड़े सम्मान के साथ, आपको क्या लगता है कि जो बातें छूटी रह गई, निषाद समाज के लिए जो काम करना था, अब क्या पूरा हो जाएगा और उस मुद्दे को आप आगे बढ़ाते रहेंगे? हमारे जो उंगली हमेशा उठता है वो सरकार से होता है, चाहे वो राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार। अगर कुछ मांगना है तो हम राज्य सरकार के सामने ही अपनी बात को रखते हैं या केंद्र सरकार के बीच में रखते हैं। और मेरा मानना है कि 70 साल से
ये जो हमारी समस्या है वो दूर नहीं की गई और इसमें मैक्सिमम कांग्रेस का शासन रहा। और हम 2014 में हम माननीय मोदी जी से जुड़े हैं और उसके बाद बहुत ऐसे काम हमने किया 15 में कि हमें लगा कि हम इस समाज के लिए आरक्षण ला सकते हैं। और उस समय में निश्चित तौर पे बात हुआ कि इस पर काम किया जाएगा। हमें थोड़ा जल्दबाजी हमने किया कि हमने शॉर्ट टाइम में ही कोशिश किया कि जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए और मेरा लगता है कि मैंने जो किया वो भी अच्छा था। अब हो जाएगा ना? अब मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा। अभी तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार का पार्ट बनेंगे और मैं डायरेक्ट अभी संवाद डायरेक्ट दिल्ली में स्थापित करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस समाज को जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरा का पूरा हो। पूरा बिहार एक बात और जानना चाहता है, 11 सीटें आपके पास आई है। आपकी पार्टी मानी जाती है निषाद पार्टी और आज भाजपा ने उसको एक्सपेंड कर दिया अति पिछड़ों की पार्टी। तो ये जो 11 सीटें आप बांटेंगे, टिकट देंगे, ये सिर्फ निषाद और अति पिछड़ों को मिलेगा कि दूसरे वर्ग को भी हिस्सा देंगे? नहीं, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा को सम्मान मिलेगा क्योंकि पार्टी में अभी तक जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वही पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। और अभी हमारे पास दूसरे जो समाज की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम संख्या में हमारे साथ हैं और जहाँ टिकट मिला वहाँ पे नहीं है हमारे बड़े नेता। जहाँ पे वो बड़े नेता हैं हमारे समाज में, जैसे राजीव मिश्रा जी हैं, तो वहाँ पे हमें सीट नहीं मिला। तो ऐसे जहाँ पे उनको ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाएगा, लेकिन हर जाति धर्म के लोगों को हम सम्मान देंगे। मतलब आपकी सूची में सवर्ण भी दिखने वाला है, वैश्य भी दिखने वाला है? जी हाँ, निश्चित तौर पे सवर्ण भी दिखेंगे, पिछड़ा भी दिखेंगे, वैश्य भी दिखेंगे और अति पिछड़ा तो दिखेंगे और दलित भी दिखेंगे। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी की बात आपने सुनी जो आज वेडनेसडे बॉय हैं, सबसे हॉट केक हैं आज के दिन में। आज तारीख 7 अक्टूबर को। तो देखिए अब ये चुनाव मैदान में चल रहे हैं अपनी नाव को लेकर, कमल के साथ और तीर के साथ। देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम और आप मिलते ही रहेंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।